मंगलम नमोकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। देव मंगलम जिनवाणी मंगलम देव मंगलम जिनवाणी मंगलम वाणी मंगलम जिन गुरु मंगलम वाणी मंगलम जिन गुरु मंगलम अरहंत मंगलम सर्वसिद्ध मंगलम अरहंत मंगलम सर्वसिद्ध मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। मुनिवरदारा सब दिन दर्शन कर लो, सब दिन दर्शन कर लो। प्रणाम गुरुवर। हे गुरुवर रोमांचित करता प्रभु जयकार रे, झिलमिल सा चमके है चैतन्य अंगना, झिलमिल सा चमके है, झिलमिल सा चमके। कुछ भी नहीं हो सकता है कुमार, क्योंकि अहर्तदास ने हमारे पास में यह समाचार भेजने से पहले तुम्हारे को यह समझाने की बहुत कोशिश की होगी। हाँ मित्र, आप सच कह रहे हैं। और जिसे उसके माता पिता नहीं समझा सके वो हमारे समझाने से क्या समझे। फिर क्या चरम शरीरी के वैराग्य को भी बदला जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए उन्हें दीक्षा लेने से रोकने का हमारा प्रयास करना मेरी मूर्खता ही होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें ये समाचार अपनी अपनी पुत्रियों को भी दे देना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो आप। नहीं पुत्रियों, नहीं पुत्रियों, तुम दुखी मत हो, क्योंकि हम कुमार को समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, और यदि वे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में सुयोग्य वरों की कोई कमी नहीं है। और फिर अभी तो कुछ बिगड़ भी नहीं है। तुम्हारा विवाह कहीं और कर देंगे। क्या? कहीं और? परंतु तात हम किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चारों ने कुमार को ही अपना पति मान लिया है। इसलिए किसी अन्य से विवाह करने का तो हम स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। क्योंकि सती स्त्रियों का एक ही पति होता है, इसलिए हम कभी किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पुत्रियों, जब वो कुमार के मन में वैराग्य का भाव जाग गया है, इसलिए आज नहीं तो कल वो दीक्षा लेने ही वाले हैं। अतः वैराग्यों के साथ विवाह करना ठीक नहीं होता। तात, आप इस बात की चिंता छोड़कर बस कुमार के साथ हमारा विवाह करा दीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि इस विवाह को किसी भी कीमत पर श्रेष्ठ विवाह साबित करके ही रहेंगे। हम उनके वैराग्य को बदल देंगे, क्योंकि वैराग्य को राग में बदलने के लिए एक रात ही काफी है। जान लियो संसार हमने, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे हमने, हमको कछु भय नारे हमने, जान लियो संसार, जान लियो
संसार हाँ हमने जान लियो संसार हाँ हमने जान लियो संसार। स्वामी, इस शिवरात्रि में भी आप हमसे रूठ कर क्यों बैठे हैं? क्या अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया है? हाँ देव, और यदि हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है तो फिर आप मौन क्यों हैं? हमसे कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ प्रिय, और यह रात्रि तो हर एक के जीवन में आनंद उठाने के लिए एक बार ही आती है, इसीलिए हमसे कुछ तो बोलिए स्वामी। देवियों, निरपराधियों से रूठने का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। और फिर आपसे तो हमारा संपर्क अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, अतः आप कैसे हमारे प्रति कोई अपराध कर सकती हैं? और हाँ, ये रात्रि अवश्य आनंद उठाने के लिए है, और मैं भी अपनी आत्मा में लीन होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखकर वही कर रहा था। प्रिय, विवाह की इस प्रथम रात्रि में आत्मा की चर्चा करना शोभा नहीं देता, इसलिए आप यह सब छोड़कर अपने पति धर्म का निर्वाह कीजिए। हाँ स्वामी। ओहो, छोड़ो मुझे। और ये सब आप क्या जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? ठहरिए स्वामी, मत जाइए, क्योंकि हम आपको पुनः वचन देते हैं कि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। बैठिए न कुमार, आइए। हाँ स्वामी, और क्या आप अपनी धर्म पत्नियों को रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति कराने में निमित्त भी नहीं बनेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनूंगा, लेकिन आत्मार्थी को निमित्तों की अपेक्षा नहीं होती है। और फिर रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति के लिए तो तत्व निर्णय का होना आवश्यक है, जो तुम लोगों के पास में है ही। इसीलिए आप सबसे पहले हमें धीरे धीरे अणुव्रतों का अभ्यास कराइए, और जब हमें उनका अभ्यास हो जाएगा तो हम साथ साथ दीक्षा रूपी महाव्रतों को भी ले लेंगे। हाँ स्वामी, है तो अवश्य, लेकिन हम कोमलांगी नारियां अभी दीक्षा लेकर वन खंडादि में जाकर कठोर तप कैसे कर सकेंगी? परंतु देवियों, महासती सीता, अंजना आदि ने तो धीरे धीरे तप का अभ्यास नहीं किया था। क्या वे कोमलांगी नहीं थी? क्या तप आत्मलीनता का नाम है? वो शरीर का धर्म नहीं है। और ये भाई व्रत और वन खंडादि में निवास करना, जिन्हें आप सच्चा तप मानकर उनका अभ्यास कराने के लिए कह रही हैं, वो तो शरीर की क्रियाएं हैं, उनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। प्रिय, आपका तो इस भव में मोक्ष जाना निश्चित ही है, अतः आप यह जानते हुए भी हम जैसे सहयोगी भावों के समीप आने से इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि जब मेरा मोक्षपुरी में जाना निश्चित ही है, तो फिर मैं पल भर में नष्ट हो जाने वाले इन संयोगों और भोगों में क्यों फंसूं? स्वामी, इस तरह तो इस संसार और उसके संयोगों को अच्छा बुरा जानकर उसे छोड़ देने पर यह उनके प्रति सच्ची उदासीनता नहीं हुई? और उस उदासीनता के बिना आया हुआ वैराग्य और ली गई दीक्षा भी कभी सच्ची नहीं हो सकती है। अतः आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? देवी, आत्मज्ञान के हो जाने पर संसार सहज ही उदासीन लगने लगता है, और मेरा वैराग्य और उदासीन परिणाम आत्मज्ञान होने से ही हुए हैं, संसार का भला बुरा जानने से नहीं। लेकिन स्वामी, आपने दीक्षा लेने का निर्णय अपने पूर्व भवों को सुनकर भावुकता में आकर किया है, और जो निर्णय भावुकता में बहकर अल्पावस्था में लिए जाते हैं, उनका पालन करने में कभी कभी चूक हो सकती है, जिससे पावन जनधर्म कलंकित हो। अतः
ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? देवियों, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता है वे जीव ही भावुक होते हैं तथा वैराग्य का भी आयु से कोई संबंध नहीं है। और मैंने दीक्षा लेने का निर्णय आत्मज्ञान पूर्वक किया है, न कि अपने पूर्व भोग को सुनकर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने पहले गृहस्थ धर्म का पालन किया, पश्चात आत्महित करने के लिए मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। लेकिन आप क्यों गृहस्थ धर्म के पहले ही दीक्षा ले रहे हैं? देवी, उनके और मेरे परिणाम तथा कर्म प्रकृतियां भिन्न भिन्न है, इसीलिए आप जो चाह रही हैं वह संभव नहीं हो सकता है। परंतु स्वामी, गृहस्थी में रहना कोई अपराध थोड़े ही है। हे भद्रे, अपराध तो नहीं है, लेकिन धन्य वे नहीं जिन्हें गृहस्थी बसानी पड़े, अपितु धन्य वे हैं जिन्हें गृहस्थी की आवश्यकता ही न पड़े। हे नीति के निपुण, आपने पंच परमेष्ठी को साक्षी मानते हुए जीवन पर्यंत हमारी सुरक्षा एवं हमारे पालन पोषण का वचन हमें दिया था, लेकिन अब क्यों आप उसे तोड़ रहे हैं? देवियों, यह तो अधूरा वचन है, क्योंकि मैंने आगे यह भी तो कहा था कि जब तक मैं मुनि दीक्षा नहीं लेता तब तक ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यदि तुम भी मुझसे आर्य का दीक्षा ग्रहण करना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम सभी ने भी दीक्षा में मेरा सहयोग करने का वचन दिया था, उसे भूल गई क्या? और यदि नहीं भूली तो फिर गृहस्थी के नाशवान क्षणिक भोगों को भोगने का इतना अधिक हट क्यों कर रही हो, जिन्हें तुम पहले भी अनंतों बार भोग चुकी हो? अतः आर्य, अब बस भी करो, क्योंकि क्या संतान उत्पन्न करके इस अमूल्य मानव जीवन के भोगों को खपाकर संसार बढ़ाने से ही हमारा यह विवाह सफल कहलाएगा? नहीं जीवन संगिनियों, अपितु हमारा तुम्हारा यह विवाह श्रेष्ठ विवाह तभी कहलाएगा जब तुम सभी मेरे मुनि दीक्षा लेने के साथ साथ आर्य का दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति करोगी। और फिर हमारे जन्म जन्म तक साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा भी तभी सफल होगी जब तुम सभी दीक्षा के द्वारा अपनी स्त्री पर्याय को छेद कर शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर सिद्ध शिला पर मेरे साथ साथ रहोगी। इसलिए बोलो, क्या तुम सभी हमारे इस विवाह को श्रेष्ठ विवाह साबित करने में मेरा साथ दोगी? अवश्य देंगे। इसीलिए हम आपको वचन देते हैं कि शीघ्र ही अपनी आत्म साधना पूरी कर आपके साथ में जन्म जन्मांतरों तक के लिए सिद्ध शिला पर रहकर आपका साथ निभाएंगे और अपने विवाह को श्रेष्ठ विवाह साबित करके ही रहेंगे। यह हम प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ 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 हाँ। ओह, ये कैसा आश्चर्य है, क्योंकि इस रात्रि में तो लोग विषय भोगों में लीन होकर पागलों की तरह क्रीड़ा करते हैं, लेकिन धन्य है कुमार का ऐसा वैराग्यमयी जीवन। उसे लज्जा मूर्ति एवं देवांगनाओं जैसी सुंदर वधु भी उनके वैराग्य को बदल न सकी। और छी, धिक्कार है विषय लपटी मेरे इस जीवन को, जो हमेशा पर स्त्री एवं पर धन को लूटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब मैं भी कुमार के साथ दीक्षा लेकर परिवर्तन की इस रात्रि में अपना जीवन बदल डालूंगा। और विद्युत चोर ने अपने 500 साथियों के साथ कुमार के सामने आकर अपने अपराध की कुछ समय पश्चात मुनिराज श्री जम्बू का प्रथम आहार श्रेष्ठी जिनदास के यहाँ पर हुआ। कुछ वर्षों बाद भी आचार्य श्री सुधर्म को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और माघ सुधी सप्तमी को सूर्योदय के साथ ही मुक्ति की भी प्राप्ति करी। ठीक इसी दिन
जब दिन ढलने में आधा पहर शेष रह गया, तब मुनिराज श्री जम्बू ने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान रूपी सूर्य को उदित कर अरहंत भगवान बन गए। कुछ समय पश्चात शेष बचे 4 अघातिया कर्मों का भी नाश कर मथुरा नगर के उद्यान से मुक्ति की प्राप्ति कर सिद्ध भगवान बनकर अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, प्रभु ने पाया पद निर्वाण, प्रभु ने पाया पद निर्वाण, प्रभु ने पाया पद निर्वाण। धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, प्रभु ने पाया पद निर्वाण, 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 पद निर्वाण, पद निर्वाण। रोल कर रहे थे विशाल मेहता, जम्बू स्वामी बने थे भाई भूषण जैन, राजा सैनिक विक्रम सिंह जी, सैनिक सेनापति साकेत जी, चोर बने थे विद्युत चोर प्रतीक्षा मेहता, और नृत्यों का सुंदर जो आप यहाँ पर समन्वय देख रहे थे, नेहा हिरवे, नुपुर हिरवे, इशिका हिरवे, वंदना चावड़ा, जया जायसवाल, हेमा भाटिया, कीर्ति काले। नृत्य के दल में जो पुरुष वर्ग ने भाग लिया था, कुलदीप ललावत, साकेत चौहान, अनुज विश्वास, दीपक जाम, और जो जन समूह का विशाल समूह आपको यहाँ नजर आ रहा था, नेहा, नुपुर, इशिका, वंदना, जया, हेमा, कीर्ति, संजय, दीपक, संकेत, प्रतीश, विशाल, हरिओम, अभिषेक, नयन, विशाल मेहता, नयन, शुभम, साकेत, तरुण, अनुज, कुलदीप, और सुंदर नृत्य निर्देशन किया था भाई कुलदीप ललावत। मंच का निर्माण विशाल मेहता, वस्तु विन्यास अनुज, संजय, वस्त्र विन्यास भाई साकेत चौहान, और लाइट के लिए हमारे भाई नारायण भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नाटक को विशेष रूप से निर्देशित और हमें